इसकी तफसील आगे होगी। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इसको लिखा है। और मैं कहता हूँ सूफिया को बड़ो भी समझ आती। असल में हमारा मसला ये है, हम शरीयत नहीं पढ़ते, सूफिया तो फिर आगे हैं। पहले तो शरीयत को पढ़े ना, कि जो हमारे लिए ज़रूरी है, फिर हम सूफियों को भी पढ़े। अब यही काम हमारे लिए अजीब है कि नहीं? अभी से इधर से फरिश्ता ऐसे जाए तो आसमान पे पहुंच जाए, क्योंकि हम तजुब करेंगे, क्योंकि हम तो किसी जरिए से जाएंगे, मोटरसाइकिल पे चले जाएंगे, गाड़ी भी चले जाएंगे, हम तो इसी में है ना, हमारी आदत ही है, ये हमारी आदत के खिलाफ हुआ है, इसलिए हमें ताज्जुब होता है। इसलिए वली की जो करामत होती है जब ज़ाहिर होती है, हमें ताज्जुब क्यों होता है? क्योंकि आदत के खिलाफ है कि कैसे उन्होंने एक मिनट में ही वो अर्श पे पहुंच गए, आज मदीना पाक पहुंच गए, एक लम्हे में ही वो मक्का शरीफ पहुंच गए। कैसे? क्योंकि हम ऐसे नहीं पहुंच सकते। हम गाड़ियों के जरिए जाते हैं, जहाज़ों के जरिए जाते हैं, ये सफर करके जाते हैं ये, लेकिन हमारी आदत ये थी, ये आदत के खिलाफ हो गया। इन्हें ये नहीं पता वो रब है। अगर चाहे ना तुम्हारी आंख खाने लग जाए, ये देखे ना, ये खाए, और अगर वो चाहे ना तुम्हारा मुंह अंदर कुछ भी ना लेके जाए, बाहर अंदर से बाहर ही जाए, निजाम उलट हो जाए, जो चाहे, कान ना सुने, आंख सुनने लग जाए, वो मालिक है, आदत के खिलाफ करते। ये आदत है कि कान सुनता है, तो अगर आपका बाल सुनने लग जाए, आप कहेंगे बाल कैसे सुनता है? आदत के खिलाफ है। इसलिए लोग मारे जाते हैं, या अपने पे तोलते हैं, इसलिए मारे जाते हैं, वली का पता ही नहीं। और से बात समझाते हैं, फरिश्तों को देखो, फरिश्तों के यहाँ यह आदत है कि पल भर में वहां पहुंच जाना, पल भर में नीचे आ जाना। जैसे तुम मोटरसाइकिल से जाते हो, इनके से तुम्हारी आदत है, ये अजीब बात नहीं तुम्हारे लिए। फरिश्तों के यहाँ भी कोई अजीब बात नहीं है, ये तुमको मामूल है, आदत है, रोजाना आना जाना, आगे पीछे। लेकिन तुम्हारे लिए अजीब बात है कि तुम्हारा ऐसे आना जाना नहीं है, इसलिए तुम्हें ताज्जुब होता है। अब रह के जो रब के बंदे होते हैं वो इतनी इताअत करते हैं, इतनी इताअत करते हैं, तुम समझ नहीं सकते। मुजद्दिद पाक फारूक अहमद सरहंदी आप फरमाते हैं, एक बाल बराबर भी शरीयत की मुखालफत करे और फिर फर्ज अहवाल भी हो, हवा पे भी उड़ता हो, अर्श की बातें करता हो, कहा इस्तिदराज में दाखिल है, ये वली नहीं हो सकता। तो वली किसको समझ लिया? वो आप कहते हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इतनी बातों और इतनी इताअत करते हैं, खुदा के जलवे परसते हैं, देखने में बशर होता है, लेकिन निगाहे हकीकत से देखो तो फरिश्तों की सिफात से मुत्तसिफ हो जाता है। तो जैसे फरिश्तों का आना जाना कोई उनके लिए बाइद नहीं, पल में वहां, पल में यहां। तो जब ये बशरी सिफत से फरिश्तों की सिफत से मुत्तसिफ हुए और गलबा फरिश्तों की सिफात का हुआ, इसलिए पल भर में वहां, पल भर में यहां तुम्हें परेशानी हो जाती है, उनके लिए मसला ही कोई नहीं, क्योंकि अब बशरियत में फंसे हुए नहीं है, रूहानियत के गलबे में आ गए हैं। आपको समझ आई है? ये तो मैं इशारा कर रहा हूं, फिर बताऊंगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बा, फिर हुजूर के जलवे, फिर जो जलवों में आए हैं, फिर उनकी ये हालत होती है कि कहने वाला कहता है मैंने तो मदीना भी देखा था, कहा मैंने तो उधर भी देखा था। कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने हदीस नहीं पढ़ी, फरिश्ते क्या हैं? बल्कि आप बढ़ के जिब्रील अपनी असली सूरत में सिदरा भी होते और यहां बशरी सूरत में आए होते। उनकी दोनों सूरत, हकीकत कहां गई जिब्रील की? कहा असली सूरत उधर ही है और सूरत की मिसल जमीन पे है। मूसा कलीमुल्लाह खबर में भी है, जन्नत में भी है, अब आसमानों पे भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस में भी हैं। तो कहा फरिश्ते भी हकीकत में उधर हैं और मिसाली जिस्म में यहां हैं। जिस तरह आईने के सामने बंदा खड़ा होता है, जैसे आजकल मोबाइल टीवी है, एक ही शक्ल को हजारों जगह दिखा देता है, क्या वो हजार है? हजार नहीं है, वो एक ही है, लेकिन एक की मिसल हजारों जगह नजर आ रही है। इसी तरह वो एक ही है, लेकिन अल्लाह ने इतना नवाजा है कि उसकी रूह हजारों जगह नजर आती है।